डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेड क्रॉस के साथ, रेड क्रॉस चैप्टर उधमपुर के साथ एक प्रोजेक्ट इंसानियत करके हम लोग एक प्रपोजल लेके आ रहे हैं। और ये प्रपोजल हमने पिछले कल पूरी तरह से थ्रेडबेयर इसका डिस्कशन कर लिया है। और इसमें हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा समाज को वापस दे सकें, बिकॉज हम लोग उस तबके से बिलोंग करते हैं और हम बहुत लोग हमारे में से उस तबके में से बिलोंग करते हैं जिनको कभी कमी महसूस नहीं हुई, बट हमें दर्द होना चाहिए दूसरे की कमी का। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 8 मई, 8 मई को, क्योंकि रेड क्रॉस दिवस है और उस दिन रेड क्रॉस का जो है वो उनके सारा पूरे जम्मू कश्मीर में दे आर ट्राइंग टू इन्वॉल्व मोर एंड मोर पीपल विद इट। हमने भी यहाँ पर कोई 100-150 लाइफ मेंबर्स रेड क्रॉस में इस साल बना लिए हैं। और लाइफ मेंबरशिप के लिए आपको सिर्फ 1000 रुपया देना है और साता उम्र आप रेड क्रॉस के साथ जुड़ सकते हैं, उनके कामों को देख सकते हैं। तो हम लोग 8 मई को हम लोग ये प्रोजेक्ट इंसानियत 3 चैप्टर्स 3 कैटेगरीज में लेकर आ रहे हैं। पहला है कि खाना। हमने ये देखा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत सारे गरीब ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी फैमिलीज अटेंडेंट्स को खाना नहीं होता, तो उनको ऑलरेडी एक आध एनजीओ जो है कभी कभार बीच बीच में दे रही थी खाना। हमने 2-3 एनजीओ को इन्वॉल्व किया है साथ में, और उनके साथ मिलके हम अब ब्रेकफास्ट और डिनर टू स्टार्ट विद, वी आर गिविंग ब्रेकफास्ट एंड द डिनर। और इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सिर्फ अटेंडेंट्स के लिए है। प्लीज ऐसा भी आप लोगों के माध्यम से उन बच्चों तक ये बात पहुंचनी चाहिए जो बच्चे यहाँ पर आके कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं और दूर दराज के इलाकों से आते हैं। उनसे उनके पेरेंट्स कॉलेज की पढ़ाई तो बियर कर सकते हैं, बट खाना रोज का जो है प्रॉपर खाना उनको नहीं मिल पाता। तो वो बच्चे भी, मेरा टारगेट एरिया वो बच्चे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ खाने की दुविधा में फंसे होते हैं। सो वी आर गिविंग दिस फूड फैसिलिटी। और ये जो लोकेशन हमने प्रोजेक्ट इंसानियत की तय की है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में एक सराय है, जहां पर पहले एनजीओज जो है मिलके काम करते थे, वो कोविड की वजह से बंद हो गया था, ऑन द अदर साइड ऑफ द गेट। सो उस सराय में ग्राउंड फ्लोर पे ये हमारा रेड क्रॉस का दफ्तर शुरू होगा। नंबर 2, हम लोग इसमें कपड़े देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जब मैं कपड़ों की बात करती हूँ तो कल भी मुझे बहुत तरीके से समझाया गया। जिन स्टेक होल्डर्स के साथ मैंने कल मीटिंग करी, उन्होंने मुझे बहुत ध्यान से ये समझाने की कोशिश की कि मैम कपड़े पुराने नहीं लिए जाएंगे, बिकॉज लोग क्या करेंगे, अपने घरों को खाली करने के लिए, अपनी अलमारियों को खाली करने के लिए वो कपड़े भी आपको दे देंगे जो कि किसी के पहनने लायक नहीं होंगे। सो हम ये नहीं चाहते। देखिए, इज्जत सबकी है, अगर देने वाला इज्जतदार है तो लेने वाले की भी उतनी इज्जत है। गरीब भगवान की तरफ से वो गरीब है या अपने डेस्टिनी से गरीब है, बट इज्जत उसको मिलनी चाहिए। प्लीज ऐसे कपड़े मत दीजिएगा जो कि दागदार हैं, जो कि फटे हुए हैं और जो कि बुरी तरह से खराब कपड़े हैं, हम वो वापस कर देंगे। दिस इज वेरी क्लियर ऑन माई पार्ट, क्योंकि हमें कपड़ों का अंबार लगा के फिर पहनने लायक कपड़े तैयार करने हैं। सो जो कपड़े आप नए ले लेते हैं, साइज छोटा हो जाता है, ठीक पड़े रह जाते हैं, आजकल तो बहुत फैशन के हिसाब से चलते हैं लोग, तो उन कपड़ों को हमारे तक पहुंचाने की कोशिश करें। नंबर 2 इस कपड़े, हर तरह का कपड़ा हम लेंगे, गरम, सर्द, जूता, बेल्ट, टोपी, व्हाटएवर यू वांट टू गिव, बट इनिशियली वी विल रिजेक्ट इट अगर हमें वो पसंद नहीं आया तो। अगर वो देने लायक कपड़ा नहीं है तो हम वो लेंगे नहीं। Number third is we are planning to keep a little book club also। जिन बच्चों को, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये मुझे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वालों ने राय दी थी और मैं उनकी राय अडॉप्ट कर रही हूँ। उन्होंने कहा था कि मैम कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको की किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते, और आजकल हम लोगों को रिवाज नहीं रहा पुरानी किताबों का। मैंने अपने बहन भाइयों के पुरानी किताबों से पढ़ाई करी हुई है, बट आजकल बच्चों को हर चीज नया चाहिए। सो मैंने देखा है घरों में हम लोग, बच्चे जो हैं वो बहुत सारी किताबें जाया ऐसी पड़ी रहती हैं, रजिस्टर्स, कॉपीज, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, बैग्स, बुक्स, whatever you want to give, please give it। बट अगेन आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि लेने वाले की इज्जत जरूर अपने ध्यान में रखिएगा। फटी हुई किताबें, बहुत ही खराब किताब नहीं लेंगे हम, ये हम रिजेक्ट कर देंगे। सो खाना, कपड़ा एंड बुक्स, कोशिश हमारी शुरू में है कि हम रेगुलर अपने लोगों को वहां पर 1 महीने के लिए तैनात करें, ताकि ये पूरा सिस्टम हमारा एक तरीके से एक ढर्रे पे चल पड़े। और उसके बाद 1 महीने के बाद मैं ये ओपन कर रही हूँ, आई एम पुटिंग एन इंटर्नशिप ओपन। ये इंटर्नशिप विद द रेड क्रॉस होगी। ये उन बच्चों के लिए इंटर्नशिप है जो रेड क्रॉस में 3 महीने के लिए वॉलंटियर करना चाहते हैं। वो 3 महीने के लिए दिन के 3 घंटे रेड क्रॉस को दें। हम 3 घंटे आपकी सहूलत के हिसाब से तय कर सकते हैं। एक दिन का ऐसा टाइम रखेंगे जब आपका कॉलेज खत्म हो जाएगा और अंधेरे से पहले वो 3 घंटे कोई भी बच्चा जो कॉलेज गोइंग है रेड क्रॉस उधमपुर के साथ इंटर्नशिप कर सकता है।
उस इंटर्नशिप के एवज में हम उनको एक सर्टिफिकेट देंगे जो उनको यूनिवर्सिटी में क्रेडिट पॉइंट्स देगा, क्योंकि जब बच्चे यूनिवर्सिटी एडमिशन लेते हैं, मास्टर्स लेते हैं, तो उनको वहां पर वो पूछते हैं कि आपने सोशल सर्विस में क्या किया. दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एवरी बिग यूनिवर्सिटी डज दैट. सो आई विल इशू अ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट फॉर 3 months. सो एनी चाइल्ड हु इज इंटरेस्टेड टू गेट दैट सर्टिफिकेट फ्रॉम अस, 3 महीने के लिए हमारे प्रोजेक्ट इंसानियत के साथ जुड़िए, हमारे साथ काम करिए. एक अपने पर्सनालिटी का एक ऐसा एस्पेक्ट आप लोगों को निकाल के सामने लाना है जो आज की समाज में बहुत कम है, वो है इंसानियत. इंसानियत को सामने लाइए, बिना किसी दीन धर्म के, बिना किसी कैटेगरी के. दिस प्रोजेक्ट इज ओपन फॉर ऑल. सब इसमें डोनेट करिए. आपसे डोनर का नाम जरूर पूछा जाएगा और मेरी कोशिश है कि 6 महीने का टॉप डोनर हम पब्लिक करेंगे जिसने 6 महीने में हमें डोनेशंस करी, और अगर जो लेने वाला है उससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, उसकी सिर्फ इज्जत की जाएगी. सो एनीथिंग, एनी सजेशन इन दिस रिगार्ड इज मोस्ट वेलकम. 8 मई को हम ये कपड़े और ये सामान जो है लेना शुरू करेंगे इन दी रेड क्रॉस ऑफिस इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर. थैंक यू.